कुछ मंथ पहले हम लोग अपने कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम इशू हो गई थी, जिसके कारण साफ़ सफाई को लेके हम लोग डीएम सर के ऑफिस गए थे। तो पहले सीएस सर को बुलाया गया था, तो आए भी थे। तो उनके बाद उन्होंने बोला कि मैं कुछ स्टाफ को रखवा दूंगा और आपका साफ़ सफाई हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। हम लोग ऑफिस गए तो ऑफिस वाले बोले हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। तो हम लोग अपना एप्लीकेशन लेके डीएम ऑफिस गए थे और डीएम ऑफिस में बैठे रहे, बहुत देर बैठे रहे। तो 4:30 या 5 बजे के बाद डीएम सर आए। उन्होंने बोला कि मैं अभी आपके साथ 2 लोग भेज देता हूँ देखने के लिए कि कॉलेज का क्या अभी क्या कहता है वहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या इशू चल रहा है। तो हम लोग वहाँ पे गए थे, वो लोग देखने भी आए। उसके बाद सब कुछ सफाई भी है। उसके बाद फिर से सब कुछ स्टाफ को हटा दिया गया। ना कभी साफ सफाई होती है, ना वहाँ पे अच्छे से प्रॉपर स्टाफ है, ना ऑफिस के स्टाफ सही है, ना ट्यूटर अच्छी है, ना वहाँ की प्रिंसिपल अच्छी, इवन वहाँ के कोई भी अच्छे नहीं है। सीएस आते हैं, सीएस कॉलेज का बस हुलिया देखते हैं, फिर से फोटो कर देखते हैं, फिर बोलते हैं वादा करते हैं कि हम लोग कर देंगे, ठीक कर देंगे। फिर यहाँ से अकेडमी बिल्डिंग जाते हैं, अकेडमी बिल्डिंग जाके पकौड़ा चलता है, हमारे सामने चाय चलता है, हम लोग बाहर वेट करते हैं धूप में, सब चीज खा पी के भी बोलते हैं हाँ ठीक कर देंगे। फिर गायब हो जाते 2-3 महीना के लिए। पकौड़ा बनता है उन लोग के लिए अलग से, हम लोग के मेस के पैसा से। फिर चाय पानी पी के, ठंडा पानी पी के फिर चले जाते हैं, नहीं तो फिर मटन चावल खा के निकल जाते हैं। हाँ, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है, गंदी बहुत गंदा भरा हुआ है। पानी खरीद के बच्चे लोग पीता है। जो बोल रही है तो सही है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, ऐसा भी बात है। हाँ, क्लास उलास में बहुत अथी है लापरवाही। आरोप ये भी है कि बाहरी लोग भी आते हैं। सही बात है, बच्चे लोग यही आरोप लगाते हैं। बाहरी कोई लोग आते हैं अंदर। हम तो मतलब ड्यूटी करते हैं सुबह 10 बजे से 5 बजे। उसके बाद तो मतलब कोई आते हैं, ड्यूटी टाइम में हम नहीं देखे हैं, लेकिन सुनते हैं बच्चे सबका बोले। क्या सुनते हैं मैम, क्या सुनते हैं आप? मतलब जैसे कोई अपना आदमी रहता है किसी का, तो वो अपना ऑफिस का आदमी बोलता है कि जाओ, किसी का बच्चा का भाई, हाँ बाहरी मतलब उसका भाई सबको आया, बाहर के लोग हाँ आते हैं। यहाँ जो जीएनएम कॉलेज है उसकी बच्चियों को बहुत सारी समस्याएं थी कुछ, जिसमें उनके जो हॉस्टल वगैरह है उसकी सिचुएशन को लेकर के जो ट्यूटर है उससे भी वो लोग परेशान थे। उसको लेकर के उनकी कई कुछ इश्यूज़ थे जो हम लोगों ने अभी उनकी बातें सुनी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुरंत हम लोग ने रिजॉल्व कर दिया है और साफ़ सफाई की दिक्कत वो भी कर दिया गया। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे वो लोग और जो ट्यूटर पदस्थ है उनसे संतुष्ट नहीं और ट्यूटर्स की डिमांड कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग विभाग से पत्राचार करेंगे। ट्यूटर को लेकर के बहुत सारी शिकायतें भी उनकी हैं, तो ट्यूटर के ऊपर भी विधिवत तरीके से जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई करने की अनुशंसा हम लोग करेंगे, जिसके लिए डीडीसी साहब को नियुक्त किया गया है, वो जांच करेंगे। बाकी और साफ़ सफाई और पानी वगैरह को लेकर के जो समस्या थी वो हम लोग रिजॉल्व कर दिए हैं, वो उन लोग का हो जाएगा। तो बच्चों की जो भी समस्याएं हैं उनके प्रति हम लोग बहुत सजग हैं और जो भी उनकी समस्याएं उनको सुन करके तत्काल उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है और आगे भी ये चलता रहेगा। सरकार आज जमीन पर बैठे थे, इसका क्या कहना है? नहीं, पहली चीज़ तो हम सरकार नहीं, बाकी हम भी कुछ साल पहले तक उन्हीं की स्थिति में थे। तो मुझको ऐसा लगता है कि कोई बच्चे हों चाहे या कोई भी जो जनमानस है और जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उनके समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमको भेजा गया, हम लोग बराबर हैं। इसलिए मुझको कभी ठीक नहीं लगता है कि वो ज़मीन पे बैठे और हम अलग तरीके से बैठ करके उनसे बात करें। जैसे वो ज़मीन पे बैठ करके बात करते हैं, हम भी ज़मीन पे बैठ के बात कर सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत ऐसी समस्या की बात नहीं है। बच्चों की और या कोई भी जो व्यक्ति है उसकी समस्याओं को सुनने के लिए, उसको समझने के लिए हम लोग को उनके साथ में बैठ करके, और चाहे बच्चे हों चाहे हम लोग हों, हम लोग इस पूरे जो सिस्टम है उसका एक अंग है, हम लोग मिल करके उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिंसिपल पे भी आरोप लग रहा था, प्रिंसिपल और ट्यूटर पे बहुत सारे आरोप लगे हैं। प्रिंसिपल अभी भी उनको सिविल सर्जन साहब ने बुलवाया था, पर वो बिना सूचना के अपने कार्यस्थल में उपस्थित नहीं, अभी भी नहीं आई हैं, जिसके लिए हम लोग डिटेल में कल डीडीसी साहब जांच रिपोर्ट दे देंगे और हम लोग कार्रवाई के लिए विभाग को अनुशंसा भी करेंगे जांच रिपोर्ट आने के बाद।